बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवर्स लुकअप। सबसे पहले आप देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक डाटा बना हुआ है जिसमें हमारे पास आईडीज़ हैं और उनके कोड्स हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं। अब रिवर्स लुकअप अगर हम अप्लाई करें, कोई भी आपका डाटा एक्सेल के ऊपर बना हुआ हो और अगर आप कोई इस तरीके से काम कर रहे हैं कि फॉरवर्ड अगर आप कोई भी चीज़ सर्च करवाना चाहते हैं, यानी कि आप देखें आईडी के बाद आपके जितने भी कॉलम्स बने हुए हों, इसके बाद से आपके जो भी कॉलम्स का अगर आपको डाटा सर्च करवाना है तो वो तो हम वी लुकअप से करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने डाटा के बैकवर्ड यानी कि प्रीवियस डाटा को अगर सर्च करवाना हो तो उसको हम रिवर्स लुकअप कहते हैं। तो वो रिवर्स लुकअप क्या है उसको भी हम देखते हैं। पहला काम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पर कोड एंड नेम। अब मैं यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगा कि 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है वो क्या काम करते हैं, डिफरेंस क्या आता है। तो मैं इतना 3 एरिया जो है वो फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो कवर कर लेता हूँ और बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो मैं इन सब के ऊपर अप्लाई कर लेता हूँ इस तरीके से और इनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या, पहला काम, पहले तो मैं इस वाले एरिया को मैं अप्लाई कर देता हूँ डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन अप्लाई कर लेते हैं यहाँ से और इसके अंदर हम देंगे ये वाली हेडिंग्स, इस वाले टेबल की हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ओके करके अप्लाई। अब मैंने ये काम क्यों किया है ये अभी आपको आगे समझ में आएगा। अब पहला काम तो हम यहाँ पर जो है वो लुकअप अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड यानी कि वी लुकअप। अब वी लुकअप अप्लाई कैसे करेंगे, इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला, लुकअप वैल्यू के अंदर आप देंगे ये वाला सेल, कॉमा, उसके बाद देंगे आप टेबल एरे। टेबल एरे के अंदर अब आपको टेबल सेलेक्ट कहाँ से करना है, अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वी लुकअप की शर्त क्या है कि आपका जो भी लुकअप एरे है वो टेबल एरे के अंदर फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो लुकअप है वो क्या है, कोड है। तो टेबल एरे अब आपका सेलेक्ट कहाँ से होगा, कोड वाले कॉलम से। अब ऑनवर्ड आप जितना भी आगे आपका डाटा हो, यानी आपका जितना ज़्यादा टेबल बना हुआ हो, जितनी रेंज आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन याद रहे कि जिस एरिया से आप सर्च करवा रहे हैं टेबल एरे के अंदर वो कॉलम आपका फर्स्ट होना चाहिए। कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स आपको नेम निकालना है तो 1 2, तो आपने अप्लाई किया 2 ब्रैकेट 2 किया और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब देखें यहाँ मैं जैसे कोई भी कोड अप्लाई करता हूँ, जैसे फर्स्ट मैंने कोड अप्लाई कर लिया, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है CD कोड 15। अब देखें कोड 15 पे जैसे ही जाएगा और आपको सर्च करके देगा कि नाम कोड 15 पे क्या लिखा हुआ है, आमिर लिखा हुआ है। अब अगर हमें इसी तरीके से रिवर्स पे काम करना है तो रिवर्स काम कैसे करेंगे, अब यहां आप यूज करें इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला। ये लुकअप अगेंस्ट काम करता है वी लुकअप के, यानी कि रिवर्स काम करेगा। तो कैसे होगा, इक्वल इंडेक्स, इंडेक्स के बाद आपने यहां पर करना क्या है, एरे के अंदर। अब एरे के अंदर जो है वो आपने कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर लेना है, कंप्लीट टेबल ये पूरा, ये आपका इंडेक्स बन जाएगा। उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। अब कॉमा के बाद आपसे कहेगा रॉ नंबर। अब रॉ नंबर की जगह मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ मैच फॉर्मूला, मैच फॉर्मूला यूज करूंगा। अब मुझसे पूछेगा कि लुकअप वैल्यू, आप चाहते हैं कि किस इस पूरे एरे में से आप क्या चीज सर्च करवाना चाह रहे हैं, हम कोड सर्च करवाना चाह रहे हैं। तो लुकअप वैल्यू में आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर कोड सर्च करना है, कॉमा। उसके बाद पूछे लुकअप एरे। अब लुकअप एरे के अंदर पूछेगा आपसे कि वो कोड आपका कौन से कॉलम में है, तो आपने वो कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद क्या होगा काम, कॉमा लगाएंगे, यानी कि ये काम तो आपका हो जाएगा मैच वाला यानी कंप्लीट। अब यहाँ आपके पास है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर के लिए हमें क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने दे देना है 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब ये 2 हमने क्यों दिया है, क्योंकि जो आपका एरेज है वो एरेज में जो कोड वाला जो कॉलम आ रहा है वो 2 पे आ रहा है। मैंने कर दिया इंटर।
और यहां पर भी मैंने कोड सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहां पर दे दिया CD19 दे देता हूं। अब यहां देखें कोड टू कोड हम यहां निकाल सकते हैं कि कोड टू कोड आप कैसे निकाल रहे हैं यहां पर और वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर यहां पर आपको चेंज करना पड़े, अब मैं चाहता हूं कि कोड से मुझे यहां पर नेम चाहिए, तो मुझे बार बार इस फॉर्मूले में जाकर इस कॉलम नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने 3 लिख दिया, यानी कि इस एरे का, यानी कि एरे की बात हो रही है, तो इस एरे के अंदर आप नेम कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में है, मैंने यहाँ पर थर्ड लिख दिया और एंटर कर दिया। अब देखें CD19 के अंदर हमारे पास नेम आ रहा है हम्माद। इसी तरीके से अगर आप यहां पर लिख देते हैं 1, एंटर, तो देखें कोड से आपने आईडी निकाल ली, यानी कि CD19 कोड हमने जब सर्च किया तो इससे हमें आईडी मालूम हो गई A9। अब देखें ये इंडेक्स और मैच है, ये एज अ रिवर्स काम करता है, यानी कि लाजमी नहीं है कि आपका डाटा अगर सिलेक्शन यहां से बना हुआ है या पूरा कंप्लीट है, आप पूरे टेबल में से किसी भी एरिया से अगर आप सर्च करवा रहे हैं और अगर आप अपने बैकवर्ड एरिया की तरफ जाते हैं तो आप इंडेक्स मैच फंक्शन को यूज करें। VLOOKUP सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जाता है, इंडेक्स मैच आपका रिवर्स भी जाता है, यानी कि फॉरवर्ड भी जाएगा और रिवर्स भी जाएगा। अब ये वाला काम जो मैंने किया है इंडेक्स मैच का, इसके अंदर देखें हमें बार बार जो है वो कॉलम को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहां पर मैं कॉलम 2 डालूंगा तो कोड आएगा, कॉलम 3 डालूंगा नेम आएगा, कॉलम 1 डालूंगा तो आईडी आएगी, तो ये मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा। अब थर्ड ऑप्शन में क्या होता है, अगर हम तीसरा जो मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल बताने वाला हूं कि अगर हम यहां पर अपनी कोई लिस्टिंग चेंज कर देते हैं, कि लाजमी नहीं कि हमें नेम ही मालूम करना पड़े, हम कोड निकालना चाहे तो कोड निकल जाए, हम आईडी निकालना चाहे आईडी निकल जाए, तो कैसे होगा ये काम, तो अब हम देख लेते हैं। यहां पर इसके ऊपर आते हैं। अब यहां मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे आप यहां पर चेंज कर दीजिए, कोड चेंज कर दीजिए या आईडी चेंज कर दीजिए, कोई भी यहां पर चेंजिंग नहीं हो रहा। अब इसके अंदर दोबारा आते हैं, इक्वल लगाते हैं और यहां पर अप्लाई करते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स के अंदर एरे की बात कर रहा है, कंप्लीट टेबल आप सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा रॉ नंबर। अब रॉ नंबर की जगह हम वही मैच फंक्शन को यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू में आप देंगे ये वाला सेल, कॉमा लगाएंगे। लुकअप एरे के अंदर आपको क्या काम करना है, ये कोड वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा 0, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब ये कंडीशन हमारी प्रीवियस वाली कंडीशन से मैच करती है। उसके बाद हमने यहां पर कॉलम नंबर दिया था, यानी कि 1 2 3। अब इस कॉलम नंबर की जगह मैं यहां पर दोबारा से मैच फंक्शन यूज कर लेता हूं। एक तो हमने रॉ नंबर की जगह मैच फंक्शन लगाया, अब एक हम कॉलम की जगह लगाएंगे। अब हम यहां पर यूज करेंगे दोबारा मैच फंक्शन और लुकअप वैल्यू। अब जो लुकअप वैल्यू में आपने जो सेलेक्ट करना है वो क्या होगा, वो आपका ये वाला सेल होगा जहां पर हमने लिस्ट बनाई थी, कॉमा लगाएंगे, लुकअप एरे को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें लुकअप एरे क्या बनेगा आपका, इस टेबल की जो हेडिंग्स हैं ये आपका लुकअप एरे बन जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। 2 ब्रैकेट्स हमारे ओपन, 2 ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। इसका ब्रैकेट हमने यहां क्लोज कर लिया है, इसका ब्रैकेट हमने यहां क्लोज किया और मेन ब्रैकेट हमारा एंड में क्लोज हो गया। एंटर करते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर भी हम अपना जो है वो कोड एंटर करते हैं। अब कोई भी कोड डाल दें, जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं CD13। अब देखें CD13 यानी कोड 13 के अंदर हमारे पास नाम आ रहा है सलमान। अब देखें हम यहां पर कोड से जो है वो अपना सिर्फ नाम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप आईडी चेंज करनी पड़ जाए तो आप बजाय यहां पर कॉलम चेंज करें, यहां पर जो हमारी सेकंड कंडीशन थी। अब देखें इस फॉर्मूले के अंदर रॉ की जगह मैच हमने यूज किया है और कॉलम की जगह भी हमने मैच फंक्शन यूज किया है। अब यहां से अगर मैं चेंज करता हूं, मैंने आईडी चेंज किया तो देखिए कोड 13 पे A3 बता रहा है, मुझे आईडी बता रहा है, यहां मैच करके देख सकते हैं। अब जैसे मैं यहां चेंज करता हूं कोड तो देखिए CD13 के अंदर CD13 है। अब अगर मैं यहां चेंज करता हूं नेम तो देखिए CD13 के अंदर सलमान लिखा हुआ है। अब देखें ये तो थर्ड एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपको फॉर्मूले में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होगी, आप यहीं से चेंजिंग कीजिए और अपना जो भी फॉर्मूला होगा वो प्रॉपर अप्लाई करते जाए।
अब यहाँ आप देखें किसी भी फॉर्मूले के अंदर चेंजिंग नहीं हो रही है, मुझे मैन्युअली जाकर कॉलम्स नंबर रॉ नंबर चेंज करने पड़ेंगे, जबकि ये कॉलम सेल फॉर्मूला जो है वो प्रॉपर अप्लाई हो रहा है। अब देखें मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ CD20। अब देखिए CD20 का हमारे पास डाटा आ गया, मैंने चेंज कर ली आईडी, तो देखिए मुझे उसकी आईडी भी दिखा रहा है। तो ये रिवर्स लुकअप की जो कंडीशन है, इसकी 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बताई हैं कि ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।